क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ, जो इस सृष्टि के स्वामी हैं, हर साल रथ यात्रा से पहले बीमार क्यों पड़ जाते हैं? एक ऐसा रहस्य जो आपके दिल को छू लेगा और आपकी आस्था को और गहरा कर देगा। आइए इस अनोखी कहानी को जानते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। हर साल आषाढ़ महीने में लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने आते हैं। लेकिन इस भव्य उत्सव से ठीक 15 दिन पहले कुछ ऐसा होता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, सृष्टि के रचयिता को बुखार हो जाता है और मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को, जिसे स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है, उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इस सहस्त्रधारा स्नान के बाद मान्यता है कि ठंडे पानी के कारण भगवानों को जुकाम और बुखार हो जाता है। इसके बाद उन्हें 15 दिनों के लिए अनवसर घर नामक विशेष कक्ष में एकांतवास में रखा जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और केवल मुख्य पुजारी और वैद्य उनकी सेवा करते हैं। इन 15 दिनों में भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े, औषधियां और सादा भोजन जैसे खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भगवान वाकई बीमार पड़ते हैं या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? पौराणिक कथाओं में इस परंपरा की दो रोचक कहानियां मिलती हैं। पहली कहानी कहती है कि एक बार भगवान कृष्ण अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर पुरी गए। वहां उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया, जिसके बाद तीनों को बुखार हो गया। इसके बाद राजवैद्य ने 15 दिनों तक उनका इलाज किया और भगवान के ठीक होने के बाद वे नगर भ्रमण के लिए निकले। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। वहीं दूसरी कहानी और भी दिल को छूने वाली है। एक दिन भगवान जगन्नाथ के परम भक्त माधवदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। भगवान स्वयं उनके पास आए और उनकी सेवा करने लगे, उन्हें दवा दी, भोजन कराया और उनके पैर दबाए। जब माधवदास ने पूछा कि है प्रभु, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे तुरंत ठीक कर सकते हैं। तब भगवान ने कहा, माधव, तुम्हारी यह बीमारी तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। इसे तुम्हें भोगना होगा, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर ले लूंगा ताकि तुम्हारा प्रारब्ध कट जाए। कहते हैं, तभी से भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों तक बीमारी का प्रतीकात्मक भोग करते हैं ताकि अपने भक्तों के कष्टों को कम कर सकें। इसके अलावा इस परंपरा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी गहरा है। वैज्ञानिक दृष्टि से स्नान पूर्णिमा के समय पुरी में गर्मी और उमस होती है। ठंडे जल से स्नान के बाद मूर्तियों को नमी से बचाने के लिए यह एकांतवास जरूरी है। साथ ही यह मंदिर प्रशासन को रथ यात्रा की भव्य तैयारी के लिए समय देता है। आध्यात्मिक रूप से ये परंपरा हमें सिखाती है कि संकट में भी भगवान जगन्नाथ हमारे साथ हैं। इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि ये परंपरा हमें और क्या सिखाती है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़े रहें। जय जगन्नाथ।